सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट गौरव और आप देख रहे हैं स्टडी विथ जीआर। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो CTS CGTET और आने वाले टीचर वैकेंसी में इससे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही। CTET और CGTET में तो इससे पूछता ही है, लेकिन ये आने वाली जो टीचर वैकेंसी है उसमें भी ये इस टॉपिक का जो क्वेश्चन है ज़रूर आएगा दोस्तों। देखना आएगा, आता ही है, पुराने वाले क्वेश्चन में भी आया था। तो देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीन पियाजे का सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? सिद्धांत। क्योंकि अभी हम लोग जो है मनोविज्ञान कवर कर रहे हैं, CDP का मनोविज्ञान कवर कर रहे हैं। तो उसमें से एक एक सिद्धांत आने वाले वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे। जैसे पिछले में स्किनर का सिद्धांत पढ़ लिए, कोहलर का सिद्धांत पढ़ लिए, तो इसी प्रकार अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीन पियाजे का सिद्धांत, इसको आगे लेके देखेंगे। आप लोग इमेज के जरिए देख रहे होंगे, बच्चा है, ये जो है ना, ये है जीन पियाजे साहब जी। ये हैं जीन पियाजे साहब जी, और इन्होंने जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया ना, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक का सिद्धांत। चलो, इसको आप लिखते होंगे। चलो अब आगे चलेंगे। देखो, तो यहाँ आ गया हम लोग का संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। क्या है? संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। ठीक, अब इसको हम लोग डिटेल करेंगे। पहले इसको देखते हैं कितने अवस्थाएं हैं। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं दिया। ठीक, तो इसमें जो है पियाजे ने 4 अवस्थाएं दिया। कितना? तो गाइस, जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दिया, लेकिन जीन पियाजे जो कार्य किए हैं, ठीक है, उसको देखेंगे। जीन पियाजे ने किन किन पर कार्य किया? संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन किया, अपने बच्चों का पर प्रयोग किया, अवस्था का सिद्धांत दिया और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। तो आगे उसी को देखेंगे। तो पहले अवस्थाओं को पढ़ने से पहले जीन पियाजे के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। ठीक, तो देखो क्या है, जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किसका? मनोविज्ञान में विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किन्हें? जीन पियाजे को। दूसरा बोल रहा है कि जीन पियाजे का जन्म 1886 में हुआ था। 1886 में स्विट्जरलैंड में हुआ। कहाँ हुआ? स्विट्जरलैंड में। इसको आप लोग याद रखना दोस्तों, ये याद रखने के लायक है। ठीक है, तीसरा बोल रहा है यहाँ, पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक 1923 में लिखी थी। ठीक, तो ये रहा जीन पियाजे के कुछ जानकारी जिसको हमको याद रखना है। ठीक है, क्या क्या याद रखना है कि ये पहले विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक थे। कौन? जीन पियाजे। दूसरा है इसका जो जन्म है, ये कहाँ के जन्म है? इनका जन्म हुआ स्विट्जरलैंड में। कितना कब हुआ? 1886 में। कहाँ हुआ? स्विट्जरलैंड में। और ये जो एक बुक लिखी है द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये पुस्तक लिखी गई है 1923 में, 1923 में। ठीक, इतना आप लोग याद रखना। अब इसको आगे देखेंगे, आगे चलेंगे। चलो, अब देखो आ गया अवस्थाएं। क्या है? अवस्थाएं, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। जीन पियाजे ने क्या दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया ना, तो उसकी अवस्थाएं पढ़ेंगे हम लोग। तो इस यहाँ है संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। तो कितने में है? कितने हैं ये? कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। ये 1 2 3 और 1 4। तो 4 अवस्थाएं हैं दोस्तों, इसको याद रखना। तो पहला है संवेदीगामक अवस्था। क्या है? संवेदीगामक अवस्था। अभी पहले देखेंगे, उसके बाद इसको समझेंगे। अभी ये आपके नोट में इसको नोट करना पहले, है ना, कि कितना है? 4। तो चारों को लिखना, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करके समझेंगे। ठीक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, चौथा को बोलते हैं अमूर्त। ठीक है ना। अभी इसको देख लो, आगे जाएंगे और इसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे। चलो नेक्स्ट चल के देखते हैं कि क्या क्या है। तो देखो,
यहाँ अवस्थाएं दिया गया है, अवस्थाओं का एज दिया गया है। तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितने थे? 4। पहला था संवेदीगामक अवस्था। क्या? संवेदीगामक अवस्था। यहाँ है संवेदीगामक अवस्था, जो है कितना से कितना सा? 0 से 2 वर्ष तक। तो इसमें बोल रहा है जो संवेदीगामक अवस्था होता है। अब किसकी अवस्था? ये बालकों की अवस्था, बच्चों की अवस्था। CDP है ना, CDP पढ़ रहे हैं, बाल विकास पढ़ रहे हैं। तो संवेदीगामक अवस्था है वह 0 से जो 2 साल के बच्चे रहते हैं ना, वो आएंगे संवेदीगामक अवस्था में। किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार। क्योंकि जो अवस्थाएं दिया है संज्ञानात्मक अवस्था, इसको कौन दिया है? जीन पियाजे दिया है। ठीक, तो पहला संवेदीगामक समझ गए, 0 से 2 वर्ष के बच्चे लोग। अब देखेंगे यहाँ है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये है 2 से 7 वर्ष। कितने? 2 से 7 वर्ष के बच्चे लोग पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रहेंगे। ठीक, और तीसरा अगर देखेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो ये कितना है? 7 से 11 साल। 7 से 11 वर्ष के बच्चे लोग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में रहते हैं। ठीक है, और लास्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये है 11 से 14 साल के वर्ष के बच्चे लोग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में रहते हैं। ठीक, इसको लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, और देख लेंगे अच्छे से, या तो स्क्रीनशॉट मार लें इसका, आगे जाके देखेंगे। और इसको संवेगी क्या है, पूर्व क्या है, मूर्त क्या है, औपचारिक क्या है, इस चीज़ को एक एक करके समझेंगे अच्छी तरीके से। तो देखो, संवेदीगामक अवस्था सबसे पहले आ गया। संवेदीगामक अवस्था क्या? संवेदीगामक अवस्था। तो देखो, ये जो बच्चा है संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष के बच्चे के लोग है ना। तो संवेदीगामक अवस्था में 0 से 2 वर्ष के बच्चे रहते हैं। और यहाँ जो है जन्म से 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, जैसे कि आप लोग इमेज में देख रहे होंगे। इस अवस्था में जो बालक है जो कार्य करता है वो अपने इंद्रियों के जरिए करता है। क्या? इंद्रियों। अब इंद्रिया क्या है? इंद्रिया जो बच्चे, हमारा आँख, नाक, कान और त्वचा, तो इसके माध्यम से कार्य करता है। कौन? बच्चे 0 से 2 वर्ष के रहते हैं ना, वो लोग। तो देखो, ये इसमें नागक क्रियाएं जैसे पकड़ना, खेलना, लिखना आदि। अब 0 से 2 वर्ष के बच्चे क्या करेंगे? अब उसको जब हम बच्चे के पास जाएंगे, देखना छोटे छोटे बच्चे के पास जाएंगे, तो उनके पास में जैसे हम लोग जाते हैं तो हम लोग को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हमारे नाक, कान को, हाथ को पकड़ता है ना, तो कौन? 0 से 2 वर्ष के बच्चे लोग करते हैं। और पकड़ना, खेलना, लिखना देखो, 2 वर्ष के बच्चे, 1-2 वर्ष के बच्चे को दोगे लिखना, तो वो लोग ऐसे अच्छे से नहीं लिखेंगे। वो लोग ऐसे कर देंगे, पेन पकड़ाओगे तो, है ना, कुछ भी लिख देंगे, क्या कचरा टाइप का। ठीक, तो ऐसे करते हैं संवेदीगामक अवस्था में 0 से 2 वर्ष के बच्चे। ठीक, अब आगे जाएंगे। अब आएंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इस अवस्था में वो बच्चे लोग जो है, बच्चे का उम्र होता है 2 से 7 वर्ष के बच्चे। कितने? 2 से 7 वर्ष के बच्चे इसमें होते हैं। देखो, ये 2 और ये बच्चे दिख रहा है, ये दोनों, ये थोड़ा बड़े हैं, 2 से 7 साल के बच्चे लग रहे हैं। ठीक है, तो यह इसकी अवस्था इसमें है कि 2 से 7 वर्ष के बच्चे। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट करता है। क्या कर देता है? जो 2 से 7 वर्ष के बच्चे होते हैं ना, वो देखना आपस में खेलना स्टार्ट करता है पड़ोसियों के साथ, और बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट करता है। और बोल रहा है कि बालक शब्दों और प्रतीकों का प्रयोग करता है, प्रतीकात्मक खेल खेलता है। अब इस अवस्था में जो बच्चा है वो प्रतीकात्मक खेल खेलना स्टार्ट कर देता है। जैसे क्या बोलेगा? टमाटर को गोल समझेगा, टमाटर को गोल समझेगा, रोटी को गोल समझेगा। तो ऐसे प्रतीकात्मक खेल खेलना स्टार्ट कर देता है। किसमें? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। और इसमें देखो, खिलौना की आयु, इसी अवस्था को दोस्तों खिलौना की आयु कहा जाता है। क्या? खिलौना की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। इसी दौरान उसमें भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं 2 से 7 साल की एज में। ठीक है, और अच्छे से बोलना स्टार्ट कर देते हैं। आगे जाएंगे, ये समझ गए होंगे आप, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल तक था। ठीक,
अब आएंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इस एज के बच्चे 7 से 11 साल के रहते हैं। बच्चों को पहले देखेंगे। देखो ये बच्चे हैं जो दिख रहे हैं ना, ये बच्चे ये हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 7 से 11। तो मूर्त इसमें क्या है? मूर्त से आप समझते हैं कि देखो मूर्त का मतलब होता है हम लोग जो देखते हैं सामने में, जो देख के सीखते हैं, मतलब देख के पहचानते हैं, उसको जानते हैं, देख कर ही जानते हैं, उसको बोलते हैं मूर्त। समझ गए ना? तो 7 से 11 साल के बच्चे जो देखेंगे तभी जानेंगे उसके बारे में। ठीक, ये कहा गया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त मतलब होता ही है कि जो सामने में रहता है ना, देख कर, जिसको देख कर जानते हैं वही है मूर्त। ठीक, तो यह 7 से 11 की अवस्था होती है, 11 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक का चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में जो बालक है चिंतन करना स्टार्ट कर देता है और तर्क करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं तो तर्क और चिंतन करना, स्वयं के द्वारा सोचना स्टार्ट कर देता है, विचार करना स्टार्ट कर देता है। इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, समय, महीना आदि बताने का योग्य हो जाता है। तो इस अवस्था में जो बालक है ना, दिन का ज्ञात, उसको दिन का ज्ञात हो जाता है, तारीख, महीना, ये सब का ज्ञात हो जाता है। ठीक, अभी के सिचुएशन में हाँ हो जाता है, अभी में भी हो जाता है। ठीक है, तो 7 से 11 साल के बच्चे, अभी तो 5 साल 4 साल के लोग भी दिन याद कर लेते हैं, है ना। तो ऐसा है मोबाइल के जरिए, ऐसे तो नहीं। तो देखो अब देखेंगे नीचे क्या है। इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है। इस अवस्था में जो बच्चा है ना, वो अंतर तो स्पष्ट कर ही देगा अनुपात में, आकार भी बता देगा कि ये छोटा है, ये बड़ा गिलास है, ये छोटा गिलास है, ऐसा सिंपल आकार बता देगा। उसका भार की वजन भी बता देगा इसमें। और जो इससे पहले था उसमें जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था था, ये इसमें जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था था, इसमें बच्चे भार, अंतर, ये सब बताने के सभी बच्चे, कोई रहते हैं जो जिनका IQ ज़्यादा अच्छे से रहता है, लेकिन सभी नहीं रहते। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है बच्चा अंतर बता देता है, आकार बता देता है और भार भी बता देता है। ठीक, अब क्रम भी बता देता है। तो मूर्त चिंतन का प्रारंभ हो जाता है इसमें। किसमें? मूर्त चिंतन का प्रारंभ। सॉरी दोस्तों, ये गलत, यहाँ गलत है। ठीक है ना, ये मूर्त नहीं है, ये अमूर्त है। क्या है? अमूर्त। एक सेकंड, ये अमूर्त चिंतन का प्रारंभ कर देता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है अमूर्त चिंतन करना आरंभ करता है। ठीक है, अमूर्त मतलब सोच, आगे जाएंगे तो बताऊंगा। ठीक, इसमें है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो इसी को बोलते हैं अमूर्त, अमूर्त, इसको ही बोलते हैं दोस्तों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसी को बोलते हैं। औपचारिक को, ये औपचारिक है ना, इसी को बोलते हैं अमूर्त। अमूर्त मतलब, मूर्त मतलब तो हम लोग देख कर जानते हैं उसके बारे में, लेकिन अमूर्त मतलब जो हम सोच सकते हैं मन में, अपने विचार में। जो जैसे यहाँ सामने में टेबल रखा हुआ है, ठीक है, तो टेबल रखा गया है, उसको देख के हम लोग जो बोलते हैं, सोचते हैं, उसको मूर्त बोलते हैं। और अगर टेबल को हटा दें और खाली मन में टेबल बोल रहे हैं और हमारे मन में टेबल का इमेज बन जा रहा है, तो वो अमूर्त चिंतन होगा। ठीक है, इसी प्रकार औपचारिक को भी अमूर्त कहा जाता है। तो यह 11 से 14 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में किशोर मूर्ति के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है। तो इस अवस्था में जो बालक है, मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करना भी स्टार्ट कर देता है। अमूर्त चिंतन मतलब मन में अपना विचार करना स्टार्ट कर देता है, यानी स्मरण, मनन आदि करने लगता है। किसमें? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। कार्य को कारण समझता है, यानी कार्य में अंतर ढूंढ सकता है। ठीक, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था का नाम दिया गया है, या तार्किक चिंतन का नाम दिया गया है इस अवस्था को। तो ये रहा दोस्तों 4 अवस्थाएं जो आप लोग को मैंने पढ़ा दिया। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आप लोग को पसंद आया होगा, आप समझे होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख के ज़रूर पढ़ें। एक बार फिर गिना देता हूँ
दोस्तों कितनी अवस्थाएं हो रहती है, तो इसके 4 अवस्थाएं थी। पहला जो है संवेदी ग्रामक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्थाएं थे दोस्तों। इसको आप लोग को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। याद रखना, संवेदी बच्चे होते हैं, ठीक, 0 से 2, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 रहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 और औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 11 से 14 साल के बच्चे रहते हैं, ठीक है। तो यही है दोस्तों जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और अगर कोई टीचर के लिए तैयारी करते रहें दोस्तों, तो इसको ज़रूर भेज दें, शेयर कर दें उसके पास, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।